हम लोग अभी बिहार की नदी को देखते हैं एक एक करके। घाघरा यानी सरयू, यह निकलती है मापचा चुंगो तिब्बत पठार से। ये सारण में गंगा से मिलती है। लंबाई, हम ओवरऑल गंगा की बात नहीं करेंगे। यह सिवान में बिहार में प्रवेश करती है और सारण में जाकर के मिलती है गंगा से। अब गंडक नेपाल हिमालय से निकलती है। और ये गंगा नदी में पलेजा घाट के पास ये गंगा से मिलती है। बूढ़ी गंडक यह सोमेश्वर की पहाड़ी से इसका उद्गम है और ये खगड़िया के पास गंगा नदी से मिलती है। फिर बागमती शिवपुरी श्रेणी नेपाल हिमालय या कोसी नदी से मिल जाती है बदला घाट में। फिर है कमला, यह महाभारत श्रेणी नेपाल से आती है और यह बदला घाट में ही कोसी नदी से मिल जाती है। फिर है कोसी नदी, यह नेपाल और तिब्बत से उद्गम है इसका और ये कुर्सेला कटिहार में गंगा नदी से मिलती है और ये प्रवेश करती है बिहार में सुपौल से। महानंदा, इसका उद्गम दार्जिलिंग में होता है। इनका संगम होता है गोड्डागाड़ी घाट पे। यह बिहार में प्रवेश करती है किशनगंज में। फिर है गंगा, गंगोत्री के गोमुख से निकलती है और ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बिहार में प्रवेश बक्सर के चौसा में होता है। बिहार से बाहर ये कटिहार से बाहर चली जाती है। बिहार में इसकी लंबाई है 445 किलोमीटर और कुल 12 जिलों को ये टच करती है। फिर हम कर्मनासा से चालू करते हैं। ये कैमूर की पहाड़ी पर्वत से निकलती है और संगम ये चौसा के पास गंगा नदी में मिलती है। फिर है सोन, ये मैकाल पर्वत के अमरकंटक श्रेणी मध्य प्रदेश से निकलती है और गंगा नदी में यह पटना के पास आकर के मिलती है। बिहार में यह प्रवेश करती है रोहतास से। फिर है पुनपुन, यह उद्गम है छोटा नागपुर का पलामू पठार और यह गंगा नदी में फतुहा पटना के पास मिलती है। फिर है फल्गु नदी, यह निरंजना के नाम से जानते हैं। यह गंगा नदी में पुनपुन नदी में मिल जाती है। फिर है केउल नदी, कि गिरिडीह से निकलती है और ये गंगा नदी में लखीसराय में जाकर के यह गंगा में मिल जाती है। फिर है अजय, यह देवघर झारखंड से निकलती है और यह भागीरथी नदी पश्चिम बंगाल में जाकर के मिल जाती है। अभी हम लोग देखते हैं रिवर्स
वेस्ट टू ईस्ट में, तो देखेंगे कि सबसे पहले गंडक नदी है, फिर बूढ़ी गंडक नदी है, फिर बागमती है, फिर कमला है, फिर कोसी है और फिर महानंदा है। अगर रिवर्स के हम लेंथ के हिसाब से जाएं तो गंगा नदी है 445 किलोमीटर, फिर बागमती है 394 किलोमीटर, फिर महानंदा है 376 किलोमीटर, फिर है बूढ़ी गंडक 320 किलोमीटर और गंडक 260 किलोमीटर और कोसी है 260 किलोमीटर। तो इस तरीके से रेंज है। पहले है गंगा, फिर दूसरा है बागमती, तीसरा है महानंदा, फिर है बूढ़ी गंडक, फिर गंडक, फिर कोसी। अब ये इंफॉर्मेशन फिर से देखते हैं एक बार। गंगा नदी यह गंगोत्री उत्तराखंड से निकलती है, यह बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है। बिहार में इसकी लंबाई जो है 445 किलोमीटर है। यह 12 जिलों से होकर के जाती है। बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर, कटिहार सहायक नदी है इसकी। घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कमला, बलान, बागमती, कोसी, महानंदा, सोन, फल्गु, पुनपुन, चानन, कर्मनासा, सकरी, पंचान गंगा की सहायक नदियां। बाईं तरफ से अगर देखें तो घाघरा है, गंडक है, बागमती है, बलान है, बूढ़ी गंडक है, कोसी है, कमला है, महानंदा है। दाएं तरफ से अगर देखें तो सोन है, कर्मनासा है, पुनपुन है, केहुल है, फल्गु है। गंगा में सहायक स्थल, अगर घाघरा नदी को देखें तो ये छपरा के निकट मिलती है, मतलब ये सारण में। सोन नदी तो ये पटना, दानापुर। फल्गु नदी गंगा में नहीं मिलती है, ये हमने देखा है कि ये पुनपुन में मिल जाती है। कोसी नदी जो है ये कटिहार में जाकर के मिलती है। पुनपुन फतुहा में। गंडक कहाँ मिलती है? पलेजा घाट के पास। आगे हम लोग देखेंगे इस चीज को। अब हम लोग पढ़ते हैं घाघरा नदी, सीक्वेंस में पढ़ते हैं। बस 83 किलोमीटर है। ये मानसरोवर झील तिब्बत से निकलती है। ये छपरा में जाकर के गंगा से मिलती है। ऐसे तो इसकी लंबाई बहुत ज़्यादा है, लेकिन बिहार में इसकी लंबाई बस 83 है और यह बिहार की उत्तरी सीमा बनाती है। अन्य नाम जो है इसका शारदा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि गंगा की दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना के बाद। इसका सहायक नदियों का ट्रिक है, घाघरा झारा तो देह से तेल और खैनी निकला। तो घाघरा मतलब घाघरा का है, झारा मतलब झड़ ही, देह मतलब दाहा, तेल नदी, खैनी खौना नदी। घाघरा झारा तो देह से तेल और खैनी निकला। अब है गंडक नदी, 260 किलोमीटर बिहार में है। उद्गम स्थल है अन्नपूर्णा श्रेणी, नेपाल। जब बिहार में भैंसा लोटन पश्चिम चंपारण में प्रवेश करती है। यह पलेजा घाट के पास सोनपुर में गंगा नदी में मिलती है। इसकी लंबाई बिहार में 260 किलोमीटर है। इसे काफी नाम से जानते हैं, नारायणी, सदानीरा, काफी नाम है। बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सबसे लंबी सीमा रेखा यही बनाती है, गंडक नदी। वाल्मीकि बैरेज इसी नदी पर स्थित है। इसकी 3 सहायक नदियां हैं, जिसका ट्रिक है हर का भार सहे गंडक। हर का भार सहे गंडक। हर मतलब हरहरा, का मतलब काकरा, भार मतलब भावसा। अब पढ़ेंगे बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक सोमेश्वर के पहाड़ी से निकलती है।
यह मुंगेर के पास गंगा नदी से मिल जाती है बूढ़ी गंडक। कहीं मुंगेर है, कहीं खगड़िया है, तो कोई एक पकड़िए, जैसे कि यहाँ मुंगेर के पास मिलती है। इसकी लंबाई जो है बिहार में 320 किलोमीटर है और यह सहायक नदियां हैं कई सारी इनकी बूढ़ी गंडक की। तो एक बार निमोनिक पढ़ लेते हैं। भागमती की बूढ़ी को बल शीत कर डंडा पड़ा कोहड़ा में, तो धन तेवरी तालाब में मसान बन गया। बागमती की बूढ़ी गंडक को बल से सीट कर, मतलब घसीट कर डंडा पड़ा, डंडा कोहड़े में, तो धन तेवरी तालाब में मसान बन गया, मतलब आग लग गया। अब हम बागमती नदी को पढ़ेंगे। यह शिवपुरी श्रेणी से निकलती है, कोसी नदी में इसका संगम होता है। चूंकि ये डायरेक्ट नहीं मिलती है, कोसी नदी में मिलती है। बिहार में लंबाई है 394 किलोमीटर। इसकी सहायक नदियों का एक ट्रिक है। काला सिपाही ने बागमती के लखन को मार कर जामुन की तरह लाल कर दिया। काला सिपाही ने बागमती के लखन को मार कर जामुन की तरह लाल कर दिया। विष्णुमती, आई थिंक एक और भी है इसमें। तो काला से कोला, सिपाही से सिपरीधर, बागमती इटसेल्फ, लखन से लखनंदई, जामुन की तरह, तो जामुने लाल कर दिया, मतलब लाल बकैया। कमला बलान 120 किलोमीटर है। यह महाभारत श्रेणी से निकलती है नेपाल से। यह कोसी नदी में मिल जाती है। इसकी बिहार में लंबाई है 120 मीटर। इसका निमोनिक है, त्रिशूला ने मौन होकर सोनी को ढेर कर कमाल कर दिया। त्रिशूला ने मौन होकर सोने का ढेर कर कमाल कर दिया। त्रिशूला ने मौन होकर सोने का ढेर कर कमाल कर दिया। तो कमाल से कमला है, त्रिशूला है, मौन मनावती है, सोनी मतलब सोनी, ढेर मतलब ढेर ढोड़ी, और कमला तो कमला का नाम ही है। अब कोसी नदी को देखते हैं। गोसाई स्थान नेपाल से निकलती है। यह कुर्सेला कटिहार में गंगा नदी में मिलती है। बिहार में इसकी लंबाई है 260 किलोमीटर। इसका जो ट्रिक है कि कोसी के त्रिशूल ने बागमती, कमल और बलान का संगम किया। कोसी के त्रिशूल ने, कोसी में मान लो कोसी भगवान है और उसके पास त्रिशूल है, तो कोसी के त्रिशूल ने क्या किया, बागमती, कमला, बलान का संगम करा दिया। तो त्रिशूल से त्रिजुगा, ये याद रखना कि त्रिशूला जो है एक कमला बलान का है, त्रिजुगा जो है ये इसका त्रिजुगा है। त्रिशूल से त्रिजुला, बागमती तो बागमती, कमल से कमला, बलान से बुद्धि बलान। अब पढ़ेंगे महानंदा। महानंदा जो है ये दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल से निकलती है और ये कहाँ मिलती है, ये बाहर बांग्लादेश में मिलती है, ये बिहार में नहीं मिलती है। गलत लिखा हुआ है, मनिहारी ऐसे लिखा हुआ है, मनिहारी कटिहार में। इसकी लंबाई जो है ये 376 है, काफी लंबी नदी है बिहार में। महानंदा के पिताजी ने दान में नागर और रत्न मोची को दिया। ये ट्रिक है इसका।
तो महानंदा मतलब महानंदा नदी के पिता ने दान में दान के, नागर नगर, रत्न मोची को दिया। कर्मनासा जो है जो कैमूर की पहाड़ी पर इसका है उद्गम स्थान। ये चौसा के निकट गंगा नदी में मिलती है। 192 किलोमीटर इसकी लंबाई है। यह उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा निर्धारित करती है। तो हम लोगों ने देखा कि एक और नदी है जो सीमा निर्धारित करती है, वो है गंडक नदी और कर्मनासा नदी, और आई थिंक घाघरा भी कहीं ना कहीं एक सीमा का करती है, और यह एक और पवित्र नदी माना जाता है कर्मनासा। फिर है सोन नदी। यह अमरकंटक मैकाल पर्वत से निकलती है, मध्य प्रदेश। यह पटना के समीप गंगा में मिलती है। कुल लंबाई है इसकी बिहार में 2 से 2 किलोमीटर। इसकी सहायक नदियों का जो ट्रिक है कि कोयल सोना कान्हा गोरी, कोयल सोना कान्हा गोरी, कोयल सोना कान्हा गोरी। कोयल उत्तरी कोयल, सोन नदी का नाम है, कान्हा मतलब कनहर, और गोरी मतलब गोपद। अब हम लोग पढ़ेंगे फल्गु नदी। फल्गु नदी जो है वो छोटा नागपुर पठार झारखंड से निकलती है। यह गंगा नदी में नहीं बल्कि पुनपुन नदी में यह मिल जाती है। इसकी सहायक नदी है लोकायन और मोहना। तो फल्गु नदी ने निर्मल को मोह लिया। फल्गु नदी ने निर्मल को मोह लिया। फल्गु ने नदी ने तो निर्मल से निरंजना, निर्मल कहा रखेंगे, निरंजन को मोह लिया। लिया से हो जाएगा लोकायन। लिया मतलब लोकायन। फिर है पुनपुन नदी। जब मध्य प्रदेश की पठारी भाग से निकलती है, बिहार में प्रवेश करती है, औरंगाबाद जिला में फतुहा के निकट गंगा नदी में यह मिलती है। इसकी सहायक नदी जो है, और बहुत सारी सहायक नदियां हैं, जिसमें की है कि एक है राम रेखा, मादर, बिलाड़ी और दरथा। तो राम की मदर बिलाड़ी पुनपुन नदी पार कर दशरथ से मिलने गई। राम की मदर तो राम रेखा, मदर मादर, बिलाड़ी, बिलाड़ी नाम है, पुनपुन नदी पार कर दशरथ से मिलने गई। दशरथ मतलब दरथा। राम की मदर बिलाड़ी पुनपुन नदी पार कर दशरथ से मिलने गई। केवल नदी, यह झारखंड छोटा नागपुर पठार से निकलती है। लखीसराय में यह गंगा नदी में मिल जाती है। इसका जो सहायक नदी है, इसका नाम है हरि के जगह रंजन क्यों बड़ी किया। हरि के जगह रंजन को क्यों बड़ी किया? तो हरि मतलब हरोहर, रंजन मतलब अंजन, बड़ी मतलब बर्नर। अजय नदी। अजय नदी जो है यह जमुई जिला से निकलती है और यह पश्चिम बंगाल में गंगा में मिलती है। इसका दूसरा नाम भी है अजय वाता या अजय माती। अजय नदी में जय ने तुमको पत्थर क्यों दिया? इसका ट्रिक है अजय नदी में जय ने तुमको क्यों पत्थर दिया। तो अजय नदी तो नदी का नाम है, जय मतलब जयंती, तुम मतलब तुमनी, पत्थर मतलब पत्थरों। क्यों मतलब कुनूर। इसके बाद है सकरी नदी। ये छोटा नागपुर पठार हजारीबाग से निकलती है।